जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में भरपूर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए। हर वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो इस वीडियो में कुछ स्पेशल है, कुछ अलग है, जो हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस तरह के आते ही है। ठीक है, इस वीडियो में जो भी मेरे क्वेश्चन होंगे वे या तो ग्रुप डी हो या SSC MTS हो, किसी में मतलब आएंगे जरूर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे। ठीक है, और आज इसे देख लेना। और ये कोई बेसिक नहीं कराऊंगा, शॉर्ट ट्रिक ऐसी बता के जाऊंगा आज आपको, जो आप देखते साथ ही ये बोलोगे कि हाँ ये तो बहुत आसान है। ठीक है, तो हमसे पूछा है यदि 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y और y स्क्वायर प्लस 4y प्लस माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0 हो, तो यहाँ पूछा है हमसे कि x और y का मान क्या होगा। तो x y आपने देखा होगा कि इसे बेसिक तरीके से करते हैं, ऊपर नीचे समीकरण मानकर, जब यहाँ से हम x या y का मान निकालते हैं। लेकिन आज हम इस तरह से नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे एक शॉर्ट, मतलब बिल्कुल नॉर्मल शॉर्ट ट्रिक नहीं है वो, आप अपनी तरफ से भी आप अप्लाई कुछ भी मानकर कर सकते हो। तो यहाँ हमें मतलब x की जो वैल्यू होगी और जो y की यहाँ वैल्यू होगी, इनकी 2 में या 3 में गुना करके हमारा ये 13 आया होगा। तो वही हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हम x का मान कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मानकर हम एक बार चल सकते हैं। तो मैं जैसे एग्जैक्ट हमारा मान है, मैं यहाँ x का मान बराबर 3 मानकर चल रहा हूँ और y बराबर 2। ये कोई वैल्यू कहीं से नहीं है, अपने ही माइंड में हमने सोच के चलिए। अगर हमारे ये मान इसमें रख के हमारा ये आ रहा है तो हम इससे फिर आगे चलेंगे। तो अब हमसे पूछा है क्या है, 3 है, गुना में अब मैं x की जगह 3 रखता हूँ तो 3 आ गया, प्लस 2 गुना 2। बस यही करके हमें एक बार देख लेना अपने ही पास में ही। तो 9 प्लस 4 बराबर कितने हो गया, 13 आ गया या नहीं आया। यहाँ क्या देता, 13। ये समीकरण सोल्व करके हमारा 13 आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहली बात आती है, हमारे पास अगर टाइम होता है तो, अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम ये समीकरण हमने ये सोल्व कर ली, हमने अपनी तरफ से कोई मान रखे थे, हमारे ये आंसर सही आ गए। यहाँ पे टाइम नहीं है हमारे पास, अगर टाइम नहीं है तो हमारा आंसर क्या आ जाएंगे, x का मान 3 आ गया और y का मान 3 आ गया। x और y का मान ज्ञात करना था, हमारा आंसर यही राइट आंसर हो जाएगा। हम दूसरी तरफ कोई सोल्व करके नहीं देखेंगे। ठीक है, लेकिन अब बात आती है हमारे पास टाइम है। किसकी बात आती है, अगर हमारे पास टाइम है तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करके देखेंगे। जो ये हमारी समीकरण है, एक बार इसमें भी हम ये वाली वैल्यू, इसमें एक बार भी ये वैल्यू हम रख के देख सकते हैं। अगर हमारे इसके बराबर 0 आ जाता है तो हमारा आंसर सही होगा। तो y हमारा बराबर हमने क्या लिया था, 2 का वर्ग 4 प्लस 4 4 चौक 16, सॉरी प्लस नहीं माइनस है यहाँ, 16 और प्लस के 4 बराबर क्या आ जाएगा, 0। आप इसे सोल्व करके देख सकते हो। ठीक है, 4 नहीं, सॉरी थोड़ी हाँ मिस्टेक हो गई थी। क्या है, 2 का वर्ग 4 आ गया, प्लस यहाँ क्या है 4 है, और y बराबर हमने क्या माना था, 2, तो यहाँ 2 रखा जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक होगी थोड़ी सी, ये माइनस है और ये प्लस 4 हो गया। तो यहाँ 4 माइनस के 8 प्लस के 4, इससे यह जोड़ दिया 8, इससे सारा माइनस हो जाएगा, यानी कि आपस में कट जाएंगे या घट जाएंगे तो 0 ही बचेगा। अब हमारे पास टाइम था, हमने सोल्व करके देख लिया, हमारा आंसर 0 आ गया। ठीक है, अब हम मान सकते हैं कि इसका हमारा 100 के 100% हमारे ये मान या ये आंसर हमारे राइट होंगे। ठीक है, आपने कभी पेपर दिया होगा, कोई एग्जाम दिया होगा, तो उसमें भी आपने क्या देखा होगा कि हमारे कुछ क्वेश्चन इस तरह से थे, पूछा जाता है कि दो संख्याओं का वर्ग, किन्हीं दो संख्याओं का वर्ग कुछ मतलब योग या वर्ग या अंतर या गुणनफल कुछ संख्या दे दी थी। किन्हीं दो संख्याओं का वर्ग 18 हो गया और उनका गुणनफल दे दिया 16 दे दिया, 15 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो वे संख्याएं क्या होगी। तो हम उस क्वेश्चन को भी या उस संख्याओं को भी, ऐसे क्वेश्चन को हम इसके आधार पर हम बेस मानकर चल सकते हैं। तो इस तरह के भी हम क्वेश्चन करेंगे। चलो आगे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, आप इसे एक बार खुद से ट्राई करो अपने आप, वीडियो को रोककर। ठीक है, क्योंकि पहली जो क्वेश्चन था, फर्स्ट जो क्वेश्चन था, मैंने इसी की, जो मेरे आज की जो जितने भी क्वेश्चन है मैं इसके आधार पर दिए है कि x और y का मान ज्ञात करो या x माइनस वाई का मान ज्ञात करो। कुछ भी है नहीं ऐसी संख्या, हम वर्ग भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। जब हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाती है और y की भी वैल्यू आ सकती है, हम कुछ भी, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो हम उसे आसान से कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे,
बुकों में देखे होंगे क्या करते थे, ये ऊपर रख दिया, ये नीचे रख दिया, ये ऊपर रख दिया, नीचे रख दिया। हमारा मतलब एक रूल होता है, वो रूल से हमें लगा के, सूत्र होता है उसे लगा के हम सोल्व कर सकते हैं कि ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ भी ऐसा है नहीं, ठीक है। तो अब आज हम इस वीडियो में हम उसे फॉर्मूले को यूज नहीं किएंगे, ना ही करेंगे, ठीक है। तो हम शॉर्ट ट्रिक हमारे पास वही है, यहाँ हम x की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी x की वैल्यू यहाँ कुछ ऐसी मान लो उसमें से, और जो y की वैल्यू मानेंगे उसे घटा के यहाँ 2 प्राप्त हो जा। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ 3 मान ली और y की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 1 मान ली। आप खुद से अपने ही माइंड में एक बार सोचो खुद कि 3 में से 2 1 जाएगा तो क्या 2 बचेगा, तो वैल्यू मैंने सही मानी है ना। लेकिन अब ठीक है, अब यही वैल्यू हमारे पास टाइम नहीं है, डायरेक्ट इसमें रख दो, हमारा राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन टाइम है तो एक बार ये वैल्यू इसमें रख कर देख लो, क्या x की वैल्यू मतलब x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 20। तो मैं 3 का वर्ग रखता हूँ, 3 का मैंने वर्ग कर लिया, तो 3 क्या 9, 9 और 1 10। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी दो, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो मैंने ये वैल्यू रख ली थी, लेकिन ये 2 प्राप्त हो रहा था, हमारे पास टाइम था। ये वैल्यू मैं एक बार इसमें रखकर देख लेता हूँ। तो है 3 का मैं वर्ग करता हूँ और इसका वर्ग मैंने कर लिया, तो बराबर 20 आ जाएगा या नहीं। इसकी वैल्यू मैंने 1 रखी थी, तो 3 का वर्ग 9 और इसका वर्ग 1, तो कितना बराबर 10। लेकिन आना क्या चाहिए था दोस्तों 20। लेकिन अब हमें पता चला कि ये वैल्यू हमारी गलत है, ठीक है, ये वैल्यू हमारी यहाँ अब क्या आ गई, गलत आ गई। तो अब हमें इसकी वैल्यू अपने ही माइंड से सोच कर चलनी है। अगर मैं यहाँ क्या रख देता हूँ, x की वैल्यू मैंने यहाँ 4 रख दी और y की वैल्यू मैंने यहाँ 2 रख दी। 4 में से 2 गई तो 2 बचेगा। यहाँ तो हमारा सेंटेंस पूरा हो रहा है ना। अब इससे आगे चलते हैं। अब इस वैल्यू को मैं एक बार इसमें रख के देख लेता हूँ। जो मैंने शुरू में रखी थी वो तो हमारी गलत होगी, ठीक है, खुद से ही। ये कोई वो नहीं कि यहाँ पे कोई बुक में है या हमारे पास माइंड में कहीं रखी हुई चीज़ है कि हमने डायरेक्ट उठाया और यहाँ ये वैल्यू रख दी। खुद से सोचना होगा कि वर्ग करके, इन दोनों का वर्ग करके ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 20 आ जाए। तो 4 का वर्ग कितना हो गया हमारा 16, 2 का वर्ग हो गया 4, इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूँ तो 20 आ गया, ठीक है। तो अब हमारी ये वैल्यू एग्जैक्ट बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं किया जा सकता। अब तो y x का 4 आ गया, y बराबर 2 आ गया, तो ये वैल्यू मैं डायरेक्ट इसमें रख सकता हूँ। तो 4 + 2 और इसका क्या दिखा रखा है उन्होंने, वर्ग, तो यहाँ आ गया 6 और 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो इन दोनों का मान क्या आ गया 36, जो कि हमारा राइट आंसर ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो में जो भी आप वीडियो को देख रहे हो, नए हो तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मेरे जितने भी क्वेश्चन होंगे वे हमारे आज सूत्र के आधार पर नहीं होंगे, कि बेस के आधार पर होगा, जो आप खुद से मानकर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ तक आपकी वीडियो मेरे क्वेश्चन समझ अच्छे से समझ में आ रहे हो तो लाइक कर देना एक बार। अब हम इसमें क्या देखते हैं, हमने देखा x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2, इन दोनों का कोई भी ऐसा मान रखेंगे, कुछ भी ऐसी वैल्यू रखेंगे जो हमारा उसे कैलकुलेट करके 80 प्राप्त हो जाए, 80 तो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये भी देखना है कि 80 के साथ साथ हमारी ये संख्या भी क्या प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, ये जरूर देख चलना है। जिसकी भी समझ में आ गया होगा कि हाँ इसकी हमें वैल्यू क्या रखनी है, वो एक बार वो अपनी वैल्यू कमेंट बॉक्स में आकर रख दे मुझे, ताकि पता चल जाए कि हाँ किस किस की समझ में क्वेश्चन आ रहा है। तो अब मुझे यहाँ x की कोई वैल्यू रखनी है और y की भी रखनी है, और वो वैल्यू रखनी है जो हमारा 80 प्राप्त हो जाए। उसका वर्ग करने पर अगर मैं यहाँ 9 रख देता हूँ और मैं यहाँ 1 रख देता हूँ, ऐसे भी हो सकता है ये वैल्यू गलत हो सकती है, ये वैल्यू यहाँ गलत हो सकती है, ठीक है। यहाँ तो ये वैल्यू सही हो जाएगी लेकिन ये यहाँ आके गलत हो सकती है। जैसे अभी मैंने सेकंड क्वेश्चन में कराया था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी पीछे गया है उसमें यही हुआ था। तो ये एक बार इसमें कैलकुलेट करके देख लेता हूँ और फिर मैं ये इसमें रखकर देख लेता हूँ। अगर हमारे पास टाइम नहीं है, एक बार इसमें देख लो और फिर डायरेक्ट इसमें रख दो। अब हमसे क्या पूछा है, ना तो हमसे x का मान पूछा है, ना y का पूछा है, ना योग पूछा है, ना वर्ग पूछा है। अब हमसे क्या पूछा है, x और व y का औसत ज्ञात करो। हमसे क्या पूछा है, इनका औसत। पहले हमें x और इनकी वैल्यू निकालनी होगी, फिर इनका औसत हमें निकालना होगा। अब मैं 9 का वर्ग करता हूँ क्योंकि यहाँ x का वर्ग है, 9 9 81, और 1 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 1 ही होता है। इसमें से जब मैं इसे माइनस करता हूँ तो हम मुझे क्या प्राप्त हो गया 80, और यहाँ भी हमें क्या दिया हुआ है 80। यहाँ तक ये हमारा आंसर सही आ गया। लेकिन अब मैं एक बार इसमें ट्राई करके देखता हूँ
और 9 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 8 ही बचेगा। अब यहाँ हमें कोई डाउट नहीं होगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ हमें x का मान भी पता चल गया और y का भी। हमसे कुछ भी पूछ ले, वर्ग माइनस कुछ भी है, ठीक है। अब हमसे पूछा है इन दोनों का औसत, तो औसत एवरेज तो आपको निकालना आता ही होगा। कितना आ गया, 5, ठीक है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसे औसत निकालना ना आता हो। जितनी भी संख्या दी है उसका योग करो, और जितनी संख्या है उनसे नहीं, 2 से भाग कर दो बस ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों जहाँ तक कि मुझे लगता है आपकी समझ में आ रहा होगा, और जितने भी ये क्वेश्चन है इसी बेस पे जितने भी एग्जाम कुछ भी चकरा के कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, जितने भी टाइप थे वो मैंने करा दिए, और इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। बस यहाँ कुछ भी संख्या दे देगा, वो आपको कैलकुलेट एक बार अपने माइंड में कर लेनी है कि आंसर क्या आ सकता है अपने ही माइंड में। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। और यहाँ वो कुछ भी दे दे, घन दे दे, वर्ग दे दे, ए बी का वर्ग, गुना, भाग, जोड़, कुछ भी दे दे, इससे अलग तो कुछ दे नहीं सकता है। या तो वर्ग देगा योग करके, कुछ भी, मतलब जो भी आपको देने थे वो मैंने करा दिए। लेकिन अगर वो अलग से भी कुछ भी पूछता है तो आप अब आराम से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये तो इतना आसान क्वेश्चन है कि आपसे देखते साथ भी आंसर क्लिक कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। क्योंकि यहाँ आप कोई भी संख्या मान लो, यहाँ भी कोई संख्या मान लो, माइंड में सोच लो कि ऐसी क्या संख्या होगी जिसे दूसरी संख्या घटाने पर हमारी 3 प्राप्त हो जाए। वहाँ भी तो देखना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी संख्या आप अपने माइंड में सोच सकते हो, यहाँ कोई भी संख्या रख के और यहाँ कुछ भी संख्या रख के जिसे घटाने पर यहाँ 3 प्राप्त हो जाए। मैंने ही बता दिया, चलो आप क्या बताओगे। आपने तो माइंड में क्वेश्चन भी कर लिया होगा, इतना तो मुझे विश्वास है। यहाँ मैंने 5 संख्या रख ली, यहाँ मैंने 2 रख ली, 5 में से 2 गए तो 3, क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब एक बार ये वैल्यू मैं यहाँ रख के देख लेता हूँ, 5 का घन माइनस 2 का घन बराबर 117 ही आ जाएगा। क्योंकि कोई भी मेरा ऐसा एक स्टूडेंट नहीं होगा जिसपे घन ये याद नहीं होगे। 5 का 125, 4 का 8, इसे इसमें से घटाएंगे तो 117 ही बचेगा। अब हमसे क्या पूछा है, x और y का मान, या सॉरी यहाँ a और b है, कुछ भी हो, a और b का मान आपको पता ही चल चुका होगा। तो आप आराम से क्या पूछा है, 5 और 2 हो गया, a 5 हो गया, b 2 हो गया। आप यहाँ आराम से इसे कैलकुलेट कर सकते हो। a हमारा 5 है, b हमारा 2 है, हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 7, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक कि मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो जो भी मेरे क्वेश्चन में जिसमें कोई भी डाउट हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में आकर मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। कोई से भी क्वेश्चन में कुछ भी जरा से भी डाउट लगाए तो आप आराम से पूछ सकते हो। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो आप एक बार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अपने ही दोस्तों के पास जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो उससे शेयर कर देना। यहाँ तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।